हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, आज मैं बाइबल के 7 ऐसे वचन आपको बीच में लेके आया हूँ जिससे आपके गुनाहों को, पापों को क्षमा करेगा और आपको गुनाहों और पापों से बाहर निकालेगा, छुटकारा देगा। जैसा कि दोस्तों बहुत से भाइयों को मानना होता है कि मेरा गुनाह और पाप इतना बड़ा है कि मेरे गुनाह और पाप क्षमा कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा आपके मन में लगता है तो ये जो बाइबल के 7 वचन है इसे आप अवश्य है जे पढ़ें और प्रार्थना में शामिल करें। तब परमेश्वर आपको कितना भी बड़ा गुनाह और पाप क्यों न हो वो आपको क्षमा करेंगे, उससे आपको छुटकारा देंगे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे, वीडियो अंत तक देखें ताकि आज मैं जो 7 वचन बताने वाला हूँ उस 7 वचन के द्वारा आप अपने पापों से छुटकारा पाएं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर है जे एक्टिव कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो जब भी डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए हम वचन को देखते हैं कि आखिर वो 7 वचन कौन से हैं जिसे हमारे और आपको अपराधों और पापों से क्षमा दिलाएगी। जैसा कि दोस्तों बाइबल में पाप क्षमा के लिए बहुत से वचन हैं, उसका हम आप गिनती नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों उसी में से 7 मुख्य वचन आपके बीच में लाया हूँ जिससे आपको अपने पापों से छुटकारा दिलाएगी। तो चलिए दोस्तों हम वचन को सुनते हैं। तो पहला वचन है मत्ती अध्याय 6 के 14 और 15 आयत बताती है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो दोस्तों वचन साफ साफ बताती है कि हमें अगर अपने पापों, हमें अपने अपराधों को माफ़ी चाहिए, क्षमा चाहिए, उससे हमें बाहर निकलना है तो हमें एक दूसरे को, अपराधों को हमें माफ़ करना होगा, एक दूसरे को, पापों को, हमें अपराधों को क्षमा करना होगा। जैसा कि वचन बताती है कि यदि हम उसके अपराध को क्षमा करते हैं तो हमारा अपराध भी, हमारा भी पाप स्वर्गीय पिता क्षमा करते हैं। तो दोस्तों अगर अब तक आप किसी के गुनाहों को जो आपके प्रति किया है, किसी को अपराध को जो आपके प्रति किया है, उसे अब तक आप माफ़ नहीं किए हो तो आप उसे माफ़ कर दें ताकि आपका भी अपराध और पाप को स्वर्गीय पिता क्षमा करें। दूसरा वचन है प्रियो, 2 कुरिन्थियों 2 के 10 और 11 आयत बताती है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की तरह जगह में होकर क्षमा किया है कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो दोस्तों दूसरे वचन बताती है कि अगर हम उसके क्षमा करते हैं तो हमारा भी क्षमा होता है, और जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा मसीह यही तो चाहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह यही तो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को अपराधों को माफ़ कर दें, क्षमा कर दें। और जब हम क्षमा कर देते हैं तो हमारा मसीह हमारे पापों को भी क्षमा करता है। और जब हम उसके अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं तो शैतान है जे, हमें है जे वो दांव में रहता है, वो हमेशा ताक में रहता है कि किस तरह से है जे हम आपको है जे उस तरह से जाल में फंसा सके। इसलिए दोस्तों उसके युक्तियों से हम आपको अनजान नहीं रहना है, इसलिए एक दूसरे को पापों और अपराधों को क्षमा करें। जैसा कि तीसरा वचन कहता है, रोमियो 3 का 23 कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो दोस्तों ऐसा ना सोचे कि हमने ही पाप किया है, नहीं प्रियो, आपने नहीं, पूरे संसार के हर एक मानव इंसान है जो उसके अंदर गुनाह और पाप है। जैसा कि बाइबल वचन बताती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर है, रहित है। तो दोस्तों हम सब पापी हैं, चाहे छोटा गुनाह करें या बड़ा गुनाह करें या कुछ भी करें, छोटा पाप करें या बड़ा पाप करें,
हम सब पापी हैं और हम सबों को प्रभु क्षमा करने के लिए कहता है। उससे पहले प्रभु कहता है कि हम दूसरे को हमारे विरुद्ध जो गुनाह किया है, पाप किया है, उसे क्षमा कर दे, ताकि हमारे गुनाह और अपराधों को प्रभु यहोवा है जे क्षमा करे। अगला वचन कहता है, रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो दोस्तों, ये हम आप निश्चय जान लें कि अगर पाप और गुनाह कर रहे हैं तो उसका मजदूरी मृत्यु है, वो अनंत काल के नाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, उससे बचे, पापों और गुनाहों से बचें और प्रभु की ओर अपने मन को फिराएं और एक दूसरे को अपराधों पापों को क्षमा करें, ताकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे और आपके पापों को क्षमा कर दे। जैसा कि अगला वचन कहता है प्रियो, पहला यूहन्ना 1:9 कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो दोस्तों, पहला यूहन्ना 1:9 स्पष्ट कहता है कि हमें अपने गुनाहों और पापों को स्वीकार करनी चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख बैठें और अपने पापों और गुनाहों को अंगीकार करें, स्वीकार करें। और जब मान लेते हैं अपने पापों और गुनाहों को, तो वो हमारे पाप और गुनाह को क्षमा करता है और हमें सब अधर्म से, सब गुनाह से, सब पापों से वो हमें शुद्ध करता है और शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो प्रियो, अगर अब तक आपने अपने गुनाहों और पापों को स्वीकार नहीं किया तो अभी आप प्रभु के सम्मुख बैठें, उनसे बातें करें और अपने सारे गुनाहों अपराधों को स्वीकार करें, ताकि आपका गुनाह क्षमा किया जाए और आप है जे शुद्ध और पवित्र हो सके। जैसा कि 10 में कहता है प्रियो कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। तो दोस्तों, ऐसा कभी न आप करें कि हमने कोई गुनाह और पाप नहीं किया, क्योंकि बाइबल वचन साफ बताती है कि हम सब ने पाप किया है, संसार के सब लोगों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, दूर है। इसलिए दोस्तों, अपने अपने पापों को, गुनाहों के प्रभु के सम्मुख मान ले। जैसा कि यशायाह 1:18 कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, उनसे बात विवाद करते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपने सारे गुनाहों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं और एक दूसरे को अपराधों को माफ़ करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, चाहे कितनों भी वो लाल रंग के रहे, फिर भी उसे उजले करते हैं, उसे एकदम सफ़ेद कर देते हैं, शुद्ध करता है, साफ करता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, अब तक अगर आपने अपने गुनाहों को नहीं स्वीकारा है तो इन वचनों को पढ़ें और प्रभु के सम्मुख बैठें और अपने गुनाहों को अंगीकार करें। प्रभु आपको गुनाहों को जरूर माफ़ करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो आज आपने पाप क्षमा के लिए हम सबों को बीच में वचन दिया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई के लिए जो इन वचनों को सुनते हैं और प्रार्थना में आपसे प्रभु वो मांगते हैं। प्रभु जी, अगर सच्चे दिल से, विश्वास के साथ इन वचनों को पढ़ करके आपसे प्रार्थना करके अपने पाप और गुनाह के क्षमा के लिए मांगते हैं खुदावंद मेरे बाप, तो उनके पाप और गुनाह को आप माफ़ करें, उन्हें शुद्ध करें, हिम की नाई उन्हें श्वेत करें। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि चाहे उनके कितनों भी बड़ा पाप क्यों न हो, जैसा कि प्रभु आपका वचन कहता है कि कितनों भी अधर्म बड़ा क्यों न हो, लाल रंग के यानी बड़ा पाप क्यों न हो, लेकिन आप उसे उजला करने वाला, आप शुद्ध करने वाला प्रभु हैं। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक भाई बहन के ऊपर आप हैं इन वचनों के द्वारा उनके हर एक पापों और गुनाहों से छुटकारा दें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय दोस्तों, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन।